दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंदिरा एकादशी के पूजा के विधि की। इंदिरा एकादशी जो कि श्राद्ध पक्ष की एकादशी होती है, इस पर विशेष रूप से हमें अपने पितरों की तृप्ति के लिए भी कुछ पूजन करना होता है। विशेष रूप से कुछ चीज़ें होती हैं जो हरि विष्णु जी को जरूर चढ़ानी होती है, जिससे कि बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं, हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, तो हमारे पितरों को भी मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। तो बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताने वाली हूँ। पूजा में आपको कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें कैसे चढ़ानी चाहिए, सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो वीडियो अंत तक देखें और अच्छे से समझें कि क्या करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आप लोग ये जान लीजिए कि इंदिरा एकादशी का व्रत जो है वो 17 सितंबर के दिन रखा जाएगा। इन दिन विशेष रूप से जो लोग साल की 24वीं एकादशी का व्रत करते हैं वो सभी लोग जो है विशेष रूप से इस वाली एकादशी का व्रत जो है 17 सितंबर के दिन करेंगे। इंदिरा एकादशी जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो एकादशी होती है ये अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए किया जाता है। इसका बड़ा महत्व होता है। इसको करने से हमारे जीवन में जो भी चीज़ें कम होती हैं या जिस चीज़ की कमी होती है, जिस चीज़ से हमें परेशानी होती है, उन सभी चीज़ों का लाभ प्राप्त होता है। अब विशेष रूप से जानते हैं पूजा का मुहूर्त। तो सबसे पहले तो जो कि इंदिरा एकादशी है, तो इसका सबसे पहला काम आपको इसमें ये करना है कि सुबह सवेरे स्नान करके सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, 4:29 से लेकर के 5:20 तक का जो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इसमें पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहले आप पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान करने जाएंगे या घर पर स्नान करेंगे तो नहाने के जल में कुछ डाल करके स्नान कर लेंगे। और विशेष रूप से स्नान के बाद आपको क्या करना है कि पहले आपने स्नान किया, स्नान करने के बाद विशेष रूप से सबसे पहला काम करना है सूर्यदेव को जल देना है। सूर्यदेव को जल एकादशी के दिन जब हम सूर्यदेव को जल देते हैं तो काली तिल डाल करके जल देते हैं और साथ ही रोली डाल करके हमें सूर्यदेव को जल समर्पित करना चाहिए। साथ ही इसके साथ हमें क्या करना है, क्योंकि एकादशी की तिथि है तो इस पर विशेष रूप से एक कार्य ज़रूर करना है, अपने पितरों का तर्पण। तो एकादशी पर अपने पितरों का तर्पण करने के लिए एक स्टील का लोटा लीजिएगा। लोटे के अंदर अक्षत और जौ और काली तिल और सफ़ेद पुष्प डाल करके दक्षिण मुखी होकर के अपने पितरों को जल तर्पण जरूर कीजिएगा, उनको जल जरूर दीजिएगा। इसके बाद अब करनी है हमें पूजा। अब पूजा की विधि समझ लेते हैं कि पूजा की विधि क्या होगी और हमें कैसे करना है। तो पूजा की जो विधि है वो सबसे बहुत ही सरल तरीके से पूजा की विधि बता रही हूँ, कुछ उपाय बता रही हूँ, इसको ज़रूर कीजिएगा। बीच बीच में उपाय बताती चलूँगी तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहली चीज़ है कि देखिए, सबसे पहले आपको हरि विष्णु जी लड्डू गोपाल जी को क्या करना है, पंचामृत का स्नान कराना है। तो पंचामृत का स्नान कराएंगे हम। स्नान कराने के बाद शुद्ध जल का स्नान कराएंगे। पीले रंग का वस्त्र पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी और हरि विष्णु जी को। एक केले का मंडप बना करके उसके अंदर बाबा को विराजमान करेंगे। साथ ही हम उन्हें जो पीला वाला अष्टगंध चंदन होता है उससे तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद अब विशेष रूप से काली तिल जरूर चढ़ाएंगे। काली तिल पितरों के मोक्ष के लिए भी होता है और एकादशी के दिन चावल वर्जित है, इसलिए जो है आपको ये कार्य ज़रूर करना है कि तिल जो है जरूर चढ़ानी है। तो काली तिल समर्पित करना है। हाथ में फूल और अक्षत लेकर के, मतलब तिल का अक्षत लेकर के और फूल लेकर के, और साथ ही एक सिक्का लेकर के, थोड़ा सा जल लेकर के आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेने के बाद फिर आपको विशेष रूप से क्या करना है कि जब आपने व्रत का संकल्प ले लिया, व्रत का संकल्प लेने के बाद वो संकल्प आप वहीं पर भगवान के सामने छोड़ दीजिएगा। फिर जो है हम लोग जब भी कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले गौरी गणेश जी की पूजा की जाती है। तो फिर हम सबसे पहले गौरी जी और गणेश जी की स्थापना करेंगे सुपाड़ी के रूप में, और उनकी आराधना करने के बाद उनको माला समर्पित, उनको पूजा समर्पित करने के बाद एक कलश की स्थापना करेंगे जो कि स्टील का या पीतल का या तांबे का लोटा हो सकता है। उसके अंदर जल भर करके अक्षत की जगह पे काली तिल, सिक्का और एक फूल डाल करके आम का पल्लव लगा के चावल जो तिल है उसकी कटोरी रखेंगे, उसके ऊपर दीपक जलाएंगे। दीपक जला करके फिर हम पीला माला और धूप दीप से भगवान की पूजा करेंगे। इसमें जो ये वाली इंदिरा एकादशी होती है इसमें जो है भगवान को सेब का भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि सेब का भोग लगाने से बहुत सारे फलों की प्राप्ति हमें होती है और विशेष रूप से हमें बहुत लाभ होता है। तो सेब का भोग आप जरूर लगाइएगा। मखाने की खीर का भोग लगाइएगा और साथ ही मेवे का भोग आप जरूर लगाइएगा। 5 मेवा
कोई भी 5 मेवा आप जो है एक बर्तन में करके, चाहे तो काट के चाहे तो समूचा ऐसे खड़ा ही, उसका भोग आप उन्हें जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर आरती करने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद सबसे पहले पढ़ना है इंदिरा एकादशी की कथा। इंदिरा एकादशी की कथा करने के बाद अब आपको करनी है भव्य आरती। भव्य आरती करने के बाद हरि विष्णु जी, लड्डू गोपाल जी की आरती कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तुलसी जी की पूजा, क्योंकि एकादशी के दिन अगर आपने तुलसी जी की पूजा नहीं की तो फिर आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आपको क्या करना है, तुलसी जी में जल चढ़ाना है, एक दीपक जलाना है, तुलसी जी को सिंदूर समर्पित करना है और साथ ही जो है 3 बार तुलसी जी की प्रदक्षिणा करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर में धन धान्य लक्ष्मी के रूप में हमेशा विराजमान रहें। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अब आपको विशेष रूप से एक चीज़ बताती हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है, देखिए एकादशी के दिन अगर आपके यहाँ किसी की तिथि पड़ती है, जैसे कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो एकादशी की तिथि बहुत से लोगों के यहाँ पड़ती है। तो क्या बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या एकादशी के दिन हमें भोजन कराना चाहिए, हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो देखिए अगर आपके यहाँ तिथि पड़ी है तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि जो एकादशी की जो तिथि होती है, इस पर किसी को अन्न का भोजन ना कराएं। तो आप क्या करें, जिन लोगों की आपके यहाँ एकादशी की तिथि है, आप द्वादशी के दिन उनको भोजन करा करके तब अपने व्रत का पारण कर लें। इससे आपको पूर्ण फल मिलता है। एकादशी के दिन भोजन नहीं कराना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आपने एकादशी का व्रत किया है, व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ पूजन करते हैं, तो भी एकादशी के दिन जो है अन्न भक्षण नहीं कराना चाहिए। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि जिन लोगों की एकादशी के दिन की तिथि है, उनका जो है श्राद्ध आप जो है वो हमेशा द्वादशी के दिन सुबह में आप कर सकते हैं। पारण का समय आपको क्या मिल रहा है, तो पारण का समय आपको मिल रहा है क्योंकि द्वादशी जो है वो रात को ही लग जा रही है, 12:40 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो आप सुबह 6:30 से 7 के बीच में या 7:15 के बीच में आप पारण अपने व्रत का कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।